नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी जयपुर से केपी नाड़ी कस्बल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर। न्यूमरोलॉजी का भी मैं काफी दखल रखता हूँ और आपसे अभी तक मैंने 2 नंबर से लेके 9 नंबर तक के मूलांक पर मैंने पूरे जीवन का कैसा उसकी व्यवस्था रहेगी बताया है। आज हम चर्चा करते हैं मूलांक 1 के बारे में चर्चा करते हैं। मूलांक 1 वाले कौन होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनकी नेचर कैसे होता है, क्या उनकी सफलताएं मिलती हैं, उनको क्या असफलताएं मिलती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, इस पे हम गहनता से चर्चा करेंगे। मूलांक 1 वाले होते कौन? जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 तारीख किसी भी महीने में होती है, मूलांक 1 वाले कहलाते हैं। इसमें हर चीज में बदलाव ऐसा है कि जैसे 1 नंबर यानी 1 तारीख को पैदा हुआ है उसका सूर्य गवर्न करता है टोटली, और 10 नंबर में भी 1 0 का कोई महत्व नहीं होता है, सूर्य ही गवर्न करता है। वहीं 1 और 9 जो नंबर आता है वहां 1 नंबर सूर्य का है और 9 नंबर मंगल का है, दोनों को मिक्स करके मूलांक बनता है। वहीं 28 तारीख में 2 नंबर चंद्रमा का है और 8 नंबर शनि का है, तो ये 28 नंबर है, ये मूलांक वाला जो बनता है 1 नंबर बनता है। ये थोड़े परेशान होते हैं जिंदगी में, लेकिन सफलताएं इन्हें भी मिलती हैं, बड़ी सफलताएं मिलती हैं। क्योंकि धीरू भाई अंबानी जो आज जाने जाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पिता, उनका डेट ऑफ बर्थ 28 तारीख। अब इसमें भाग्यांक होता है, मूलांक होता है और कुआ नंबर होता है। ये कई चीजें हैं इनमें बांटी हुई है। अब हम 1 नंबर वाले होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। 1 अंक सूर्य से को गवर्न करता है। सूर्य पूरी पृथ्वी को ग्रहों नक्षत्रों को कंट्रोल करता है, उसका राजा है। पश्चिमी देश में लोग बाग इसे अपोलो भी कहते हैं। ये सूर्य ग्रह चलायमान रहता है, लगातार चलता रहता है, कहीं उदय होता है, कहीं अस्त होता है, कहीं अस्त होता है, कहीं उदय होता है, और पूरे पृथ्वी मंडल पे चक्कर लगा रहता है। और इसकी आभाएं जन जीवन को, सभी को, प्राणियों को जीवन देते हैं। ये एक तरह से भौतिक जीवन और जीवन जीने का जो तत्व है वो सूर्य है, आधार है। मूलांक 1 वाले को केवल देना आता है, व्यक्ति को देते ही देते हैं, दाता है और पूरी दुनिया इनसे लेती है। किसी की भी समस्याएं आ जाए तो मूलांक 1 वाले के पास चले जाइए, आपकी समाधान हो जाएगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा के आपकी मदद करेगा। ऐसे लोग बाकी सभी संघर्ष करके विजय प्राप्त करना इनको बहुत अच्छा आता है, स्ट्रगल करना आता है। इनकी जो मेन जो इनमें गुण होता है, अनुशासन प्रिय होते हैं, समय के पाबंद होते हैं और स्वतंत्रता के प्रिय होते हैं। तो ये किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते, एग्रेसिव नेचर इनका होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत पसंद है, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोग इन्हें घमंडी कहते हैं, अभिमानी कहते हैं, लेकिन स्वाभिमान और अभिमान में बहुत बारीकी परख है। लेकिन ये बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं जो लोगों की नजरों में घमंडी माने जाते हैं, अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी की निगाह पर हटती नहीं, ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। तेज इनके चेहरे में हमेशा बना रहता है, शरीर सुव्यवस्थित होता है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बढ़िया होती है लोगों की, चेहरे में चमक रहती है और नेतृत्व करने की क्षमता इनमें असीम होती है। लीडरशिप के गुण इनमें बहुत अच्छे पाए जाते हैं। किसी भी कठिन कार्य को करना इनको सबसे पहले चुनौती लेके काम करते हैं और कठिन काम को करना इनको सबसे पहले करते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज स्टेबिलिटी बरतते हैं, आधा इनका बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, ना खुशी ना गम, ये सामान्य सी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। न तो ज्यादा चेहरे में हंसी मुस्कान लाते हैं, ना ही दुख लाते हैं, एक सामान्य इनके चेहरे में रहती है। इनका इमोशंस छुपा रहता है, इनकी भावनाएं हमेशा ये अभिव्यक्त नहीं करते। इनके पास गम है या दुख है या खुशी है, ये कभी भी इजहार इनके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से हमें नहीं होता। इनको भावनाओं को खुलकर बताना इनको नहीं आता, अपनी भावनाओं को रखना, अपनी संजो के रखना ऐसे लोगों को आता है।
हम कह सकते हैं स्वभाव उनका संतुलित होता है, स्टेबल होता है और बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने में, रिस्क लेने में बहुत ही प्रवीण होते हैं। ऐसे लोग काफी आगे रिस्क लेने में आगे होते हैं। कांतिमान स्वभाव होता है इनका। समाज में प्रेरणा देने वाले कर्मठ कार्यकर्ता होते ही हैं। जो कार्य हाथ में ले लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। आधा अधूरा काम छोड़ते नहीं है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक उसका खत्म नहीं करते, उस काम को कंप्लीट नहीं करते, जब तक ये आगे बढ़ते हैं। ऑफिस में कोई इवेंट हो, परिवार में कोई इवेंट हो, ये किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेना इनको बहुत अच्छी आती है और जिम्मेदारी का वहन करते हैं। लोग इन्हें जिम्मेदार भी कहते हैं। जिम्मेदार इसलिए कहे जाते हैं कि मूलांक 1 वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को आपको गलत लगेगा, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे डॉटर, मेरे जवाई हैं, मेरे दामाद हैं, उनका मूलांक 1 है और 10 तारीख को उनको जन्म हुआ है। तो मेरी डॉटर तो उन्हें जिम्मेदार के नाम से नाम उनका सेव कर रखा है, क्योंकि हर काम को बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं। सभी को मदद करना, सभी के लिए कुछ न कुछ देने वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी उम्र में ही बड़ी उम्र के व्यक्ति जैसी जिम्मेदारी वहन कर लेते हैं और बड़ा कार्य करते हैं। अपनी सिविल सेवा देना इनको बहुत अच्छा आता है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, बहुत बड़ी सफलताएं करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स में बड़ा नाम कमाते हैं और बहुत आगे जाते हैं। इनकी योजना बनाने की और उसको क्रियान्वित करने की ताकत इनमें असीम होती है। ऐसे लोग प्लान बनाते हैं और प्लान को बहुत एग्जीक्यूट बहुत तरीके से करते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा भी कहते हैं और पिता का कारक भी कहा जाता है। फादर जो जन्मदाता है उसका आधार भी सूर्य ही है। ऐसे व्यक्ति पिता के भक्त होते हैं, पिता की बात को मानते हैं। मूलांक 1 वाले जल्दी बीमार नहीं होते क्योंकि इनमें व्हाइट सेल्स बहुत मजबूत होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत असीम होती है, जल्दी बीमार नहीं होते हैं। अगर ये बीमार होते हैं बहुत लंबे समय तक बीमार रहते हैं। शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता इनमें अच्छी पाई जाती है। महत्वाकांक्षा ऐसे लोगों में बहुत होती है मूलांक 1 वालों में। और कर्मयोगी होते हैं, कर्म करते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं। काम को किस ढंग से करना है इनको बहुत ही बेखूबी आता है। हमेशा आगे बढ़ने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रेरणा स्रोत लोगों के लिए माने जाते हैं। नए काम की शुरुआत कैसे करते हैं, स्टार्टअप करना इनको बहुत ही अच्छा आता है। कैसे काम को गति दी जाती है हमें इन्हें बहुत अच्छा आता है। धन का अच्छा विनियोग, इन्वेस्ट करना भी इन्हें बहुत अच्छा आता है। जीवन में जल्दी ही ख्याति इनको मिलती है और कार्य में स्वतंत्रता इनकी मूल मंत्र है। इनको किसी के भी सबऑर्डिनेशन में या किसी के दबाव में काम करना बिल्कुल नहीं आता और उससे इनकी वेमनस्यता भी बढ़ जाती है। इनको कौन से व्यवसाय करना चाहिए, कौन सा करियर अपनाना चाहिए। ऐसे लोगों को लीडरशिप से संबंधित कार्य करने चाहिए। अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं क्योंकि प्रकृति की देन इनमें बहुत अच्छी होती है, तो इनमें डॉक्टर के गुण काफी होते हैं। फिजिशियन बहुत अच्छे होते हैं। पिता जो बिजनेस कर रहा है वो कार्य ये भी कर सकते हैं। बिजनेस जो फादर द्वारा संपन्न किए जाते हैं वो पैतृक व्यापार करने में भी प्रवृत्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में सफल होते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत सफल होते हैं क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता इनमें बहुत शानदार होती है। प्रशासनिक सेवाओं में, ब्यूरोक्रेट्स में जाते हैं ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। औषधि विज्ञान, मेडिकल लाइन में बहुत ही ज्यादा सक्सेस पाए जाते हैं। प्रेम संबंध ऐसे लोगों के कैसे लोगों से होते हैं, लव रिलेशंस कहते होते हैं। ये रोमांटिक नहीं होते हैं। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में परेशानी अधिक आती है ऐसे लोगों की। अपने विचारों को लादने का प्रयास करते हैं ऐसे लोग जो प्रेम संबंधों में कटुता लाती है। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव लाते हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा प्रेशर में आना या प्रेशर लाना इनको बहुत अच्छा आता है। सामने वाले जीवन साथी के भावों को सुनना, समझना, तो समझते तो है लेकिन अपने हिसाब से ढालने की प्रयास करते हैं। इनमें क्या खामियां पाई जाती हैं मूलांक 1 वालों में? अहंकारी अधिक हो जाते हैं, कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं,
अपने अधीन कार्य करने वालों से अधिक अपेक्षाएं रखते हैं, अपने जैसा कार्य चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलता है, जिससे अपने नीचे वालों के साथ में इनके संबंध अधीन काम करने वालों के साथ रिलेशन कुछ नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अपेक्षाएं कार्य की बहुत ज्यादा होती हैं, वो काम इनको नहीं मिल पाता। इनमें लीडरशिप के गुण होते हैं, तो ये जिसके साथ भी काम करते हैं अपने सीनियर्स के साथ कठिनाई महसूस करते हैं, अपने लीडर के साथ काम करने में कठिनाई आती है, क्योंकि उनकी लीडरशिप में इनको काम करना असहज होता है, तो उनसे झगड़े होने की संभावनाएं बनाता है। कुछ डिसीजन लेते हैं जल्दी और सीनियर से पूछते नहीं है। ये डिसीजन लेने की इनकी क्षमताएं तेज होती है, तो ये कई बार अपने सीनियर से डिसीजन लेते समय पूछते नहीं है, जिससे भी इनको काफी दिक्कत आती है। मूलांक 1 वाले की तारीखें कौन सी लकी होती है? इनके लिए 1, 10, 19 और 28 तारीख लकी होती है, और काले और लाल कपड़े के अगर ये अवॉइड करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। सुनहरा रंग, गोल्डन कलर इनके लिए, पीला कलर इनके लिए लकी रहता है। कमजोर अवधि इनके लिए कौन सी है? अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर महीने इनके लिए अच्छे नहीं है, नकारात्मक होते हैं। क्यों? कि सूर्य की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है इन महीनों में, तो ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं। 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 और 31 तारीख इनके लिए मजबूत है। इनके 4 नंबर जो राहु का नंबर है, उसके साथ कहीं असहज, कहीं बहुत अच्छा कैपेबिलिटी बनती है इनकी। साल में 21 मार्च से 28 अप्रैल और 10 जुलाई से 20 अगस्त का समय इनके लिए काफी शुभ रहता है। मूलांक 1 वालों के लिए अनलकी क्या है? इनके लिए 4 नंबर अनलकी भी है, लकी भी है, दोनों ही। कई बार 4 तारीख या 4 महीने, चौथा साल में या 40 साल में कई बार दुर्घटनाएं भी घटती हैं, और बीमारी के हिसाब से 4 नंबर इनके लिए काफी नेगेटिव रहता है। लेकिन पैसे के मामले में 4 नंबर इनको सफलता देता है, आर्थिक सफलताएं इनको 4 नंबर में मिल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 4 नंबर इनकी लकी भी है, अनलकी भी है, कई बार बहुत अनलकी साबित होता है। और विवाह और पार्टनरशिप के लिए कौन सी तारीख वाले इनके लिए अच्छे रहेंगे? इनके लिए 1, 2, 7 और 5 के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं, और 4 के साथ भी इनकी पार्टनरशिप अच्छी जाती है। मूलांक 1 वालों को क्या सलाह देंगे? यानी मूलांक 1 वालों को मैं सलाह दूंगा कि लीडरशिप की जो स्किल है उसका बेहतरीन उपयोग करें, कहीं पॉलिटिक्स में या कहीं ऐसी जगह पे काम करें, अपने नेतृत्व का पूरा इस्तेमाल करें, और अपनी जो लीडरशिप के गुण हैं आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें, और अपनी प्रतिभा का सही दोहन करें। और जैसे डॉक्टर या नेता जैसे बने जिसमें सामाजिक कार्य हो, समाज में प्रतिष्ठा इनको बहुत जल्दी मिलती है, तो उस ऐसे कार्य करें जिससे इनको प्रतिष्ठा मिले। सावधानी क्या बरतें ऐसे लोग? बात जल्दी उठें, कभी वैसे जल्दी ही उठते हैं मूलांक 1 वाले, लेकिन आलस से त्याग करें ऐसे लोग, तो इनका जीवन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल पाता है। इनकी क्या बीमारी हो सकती है? इनके स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ हो सकती है? इनके सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है इनको। यानी 4 तारीख जो तारीखें आती हैं उन पे 4 का जो टोटल बनता है, जैसे 13, 4, 40 जो भी ईयर्स आते हैं, या जो इनकी एज बनती है उस पे सावधानी बरतें, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनाता है। 4 नंबर वाले कौन कौन व्यक्ति फेमस हैं जिनका नंबर 4 होता है? मैं आपको सलाह दूंगा 2029 और 2038 में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 4 नंबर जिनका टोटल हो रहा है ईयर्स का, इन सालों में मूलांक 1 वाले बचे, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। धीरू भाई अंबानी जिनके 28 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ थी, 19 अप्रैल उनके बेटे मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है, 1 नवंबर ऐश्वर्या राय की डेट ऑफ बर्थ है, 10 जनवरी ऋतिक रोशन की डेट ऑफ बर्थ है, 19 नवंबर श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रही हैं 18 साल तक, उनकी भी 19 नवंबर डेट ऑफ बर्थ रही है। प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति रही हैं उनकी भी मूलांक 1 है। तो यानी मूलांक 1 वालों का बहुत ही अच्छा रोल रहा है जीवन में। अब मूलांक 1 वाले कौन से मूलांक 1 वाले
किन लोगों के साथ में कैसा रहेगा, ये भाग्यांक भी होता है। एक टोटल नंबर जो आपका लाइफ का आता है उसको हम भाग्यांक या कंटेक्टर नंबर भी कहते हैं, जिसका मूलांक 1 है और भाग्यांक भी 1 है। वो जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि राजा रानी दोनों ही साथ में हैं। जिनके मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है, प्रेम संबंधों में ऐसे लोग बहुत ही प्रवीण होते हैं। जिंदगी में प्रेम संबंध बहुत मिलता है, लव लाइफ इनकी बहुत ही अच्छी जाती है। जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 3 है, कंडक्टर नंबर 3 है, ऐसे लोग अधिक ज्ञान रखते हैं, ऐसे बहुत नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल होते हैं ऐसे लोग, और स्पीकर बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छा वक्ता होते हैं, ज्ञान इनका असीम होता है और अच्छे कोच भी बन सकते हैं। मूलांक 1 और भाग्यांक 4 हो, ऐसे में राजनेता के गुण बहुत अच्छे आते हैं, पॉलिटिक्स में होता है, ऐसे लोग सफल होते हैं। जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है, तो ऐसे युवा वर्ग बैंकिंग सेक्टर में बहुत सफल करते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में बहुत अच्छे जाते हैं और व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है, ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जाते हैं, कला के क्षेत्र में जाते हैं, गायन के क्षेत्र में जाते हैं, पेंटिंग के संबंध में जाते हैं, कला से जुड़ी हुई चीजों पे बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जिनका मूलांक 1 है और 7 है, ऐसे लोग बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति में जाते हैं, ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेकानंद जैसी स्थिति में। जिनके मूलांक 1 और 8 है, ये थोड़े से टिपिकल होते हैं। मूलांक 1 का 8 के साथ भाग्यांक बनना थोड़ा टिपिकल होता है। एंड ऐसे लोगों का स्वास्थ्य और करियर में कुछ गड़बड़ी, बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं और स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि 8 नंबर शनि का है, मूलांक 1 सूर्य का है, और लाइफ में करियर में थोड़ी असफलताएं ज्यादा मिलती है। जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है, ये बहुत ही असीम ऊर्जा वाले होते हैं, ताकत बहुत होती है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।